डे यहाँ पे कैसा लगा जलालाबाद में? मतलब किसी से तो दोस्ती हुई होगी। सिर्फ लड़के ही लड़के थे साथ एक ग्रुप में, थोड़ा डर लगता था लड़कों से ऐसा, इतना खूबसूरत था सब कुछ। 3 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? तो ऐसा है कि तुम ड्रामा चलो तुम्हें रिवार्ड मिलेगा, ड्रामा चलो रिवार्ड मिलेगा, मतलब मैं दिन रात दिखती नहीं थी पर वो रिवार्ड मिलते जाता था। पर उसके बाद मुझे लगता था नहीं और करना। फिर मैं जो आते थे वेलकम, जो गए वो भी जाओ। ऐसा हो गया कि चलो हम भी करते हैं कुछ ऐसा। और जो कॉलेज लाइफ चल रही है तो हमें सब कुछ ना एक्सप्लोर करना है, जितना कुछ सीख सकते हैं। 4th ईयर को थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है। आज हम सुचिता से क्वेश्चन पूछेंगे जलालाबाद का एक्सपीरियंस। ये 4th ईयर हमारा स्टार्ट हो गया है तो आज से सारा एक्सपीरियंस पूछेंगे, क्या क्या तुमको अच्छा लगा क्या नहीं। फर्स्ट डे यहाँ पे कैसा लगा जलालाबाद में? मतलब कैसा, कौन मिला, किससे बात हुई, सारा डिटेल में अच्छे से बताइए। मुझे कोई मिला नहीं था, मतलब दोस्ती हुई होगी ना किसी से तो दोस्ती हुई होगी ना। यहाँ पे जब मैं आई ना तुम 7 लोग आए थे, तो उसमें मैं, मेरा दोस्त और एक ये जो है क्या नाम है उसका, जो भी शशि, हाँ, और एक जो थी क्या नाम उसका, कुछ नाम था सरीना। हम 4 लोग की दोस्ती हो गई थी। बाकी 7 में से 4 और बाकी जो बचे वो साउथ इंडियन थे, तो हमारी उनसे बात नहीं थी। मतलब मैंने बात करने की कोशिश करी थी पर ठीक। फिर जब हम यहाँ पे आए थे तो हम लोग 5 बजे पहुँचे थे कुछ। फिर हमें रूम मिला था वो वाला, तो मेरा बेड वेड बिछा हुआ था और वहाँ पे प्रतीक्षा दीदी थी, मेरे को जूस पिलाई थी और पूरा बेड वेड करके दी थी। मैं सो गई थी और उन्होंने खाना भी खिलाया था हमें। और यहाँ पे मेस में नहीं और मिला फिर मैं था? सुबह उठी, नहीं मेस में नहीं मिला था हम लोग। फिर सुबह उठी थी तो मैं गई थी मेस में खाने। अच्छा। मेस वेस खाई थी और बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि। और फिर उसके बाद हम दूसरे दिन आज आए और उसी दिन सो के उठे और उसी दिन हम लोग पनोरमा चले गए थे घूमने। अच्छा, फिर पनोरमा कैसा लगा? पनोरमा जाके बहुत मज़ा आया था। और उसमें ना क्या होता है, गाड़ी ऐसे ऐसे घूम रही थी और मतलब अभी तक एक्सपीरियंस नहीं ना घूमने का। और जब मैं सेंटर भी गई ना तो सेंटर को भी देख के ना थोड़ा अलग एक्सपीरियंस हो रहा था। इंडिया में ऐसा नहीं है ना। इंडिया में अलग है। फिर क्लासेस कब से स्टार्ट हुई, फिर ग्रुप में कौन दोस्त मेरे बने? आने के 1 महीने बाद क्लासेस स्टार्ट हुई। और फिर क्या हुआ कि कौन सा ग्रुप मिला, कैसे हाँ, मिला, तो फिर उस दिन क्लासेस का स्टार्ट बना ग्रुप वाइज लिस्ट। तो हम लोग का ग्रुप बना था, उसमें क्या था ना, सिर्फ लड़के ही लड़के थे, सिर्फ लड़के ही लड़के थे। और लड़कियां मुश्किल से 3-4 थी। तो रक्षंदा है ना, उससे मेरी पहले से ही जान पहचान हो गई थी। तो अब मेरे को मतलब उधर से आए थे तो लग रहा था भाई खाली लड़का ही है मेरे ग्रुप में। फिर क्या हुआ, फिर हम दोनों उधर ही थे, मैं और रक्षंदा। तो मैंने देखा रक्षंदा को लगा मैं हूँ, तो हम दोनों आके बोले कि अरे हम दोनों एक साथ एक ग्रुप में हैं, ऐसे करके हम लोग साथ साथ जाते थे। तो लड़कों से दोस्ती नहीं थी। फिर मतलब लड़कों से मतलब उतना बात नहीं होता था ऐसे। फिर हमारी ना किर्गिज जो लैंग्वेज की क्लास लगी, तो उसमें ना कुछ ग्रुप्स डिवाइड हुए, ए बी करके कुछ तो हो गया उसमें। तो उसमें कैसा ग्रुप हुआ था ना कि एक ग्रुप है जिसमें सारे लड़के और मैं अकेली लड़की हूँ। और किसी से बात नहीं होती थी? हाँ, किसी से बात नहीं, बात उतनी नहीं होती थी, मतलब थोड़ा डर लगता था लड़कों से ऐसा। फिर क्या हुआ, तो उस दिन ना मेरे साथ राकेश बैठा, ठीक है। फिर दूसरे दिन हमारे किर्गिज की क्लास लगी, उस दिन हम बात करते, मैं जहाँ बैठी थी उस दिन वहाँ पे हातिम बैठा, ठीक है। फिर हम लोगों ने ऐसे किर्गिज भी सीखी, बड़े मज़े किए। और उसमें ना ऐसा था ना कि मेरा नाम कुछ है, तो मेनिन नातिम ऐसा होता था। हातिम का हातिम नाम बोलता था, मेनिन क्या होता था कुछ तो ऐसा नातिम हातिम करके ऐसा करता। तो बहुत हंसी आता, मज़ा आता था। फिर लड़कों से दोस्ती हुई। फिर अभी मेरे ग्रुप में मोस्टली लड़के मेरे दोस्त हैं। और फिर जलालाबाद का खाना, मेस का खाना कैसा शुरुआत लगा? में खाना बड़ा मज़े का लगता था, मुझे लगता था क्योंकि कोटा में जब मैं थी ना तो वहाँ पे नॉन वेज नहीं मिलता था, तो मेरे को हमेशा क्रेविंग होती थी नॉन वेज खाने की। तो फिर जब मैं यहाँ पे आई ना तो मैं बड़ी खुश हो गई, अरे वाह यहाँ पे तो नॉन वेज मिलेगा, रोज चिकन मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। और जिस दिन मैं आई थी शायद वहाँ उस दिन ना चिकन फ्राइड चिकन बना था, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। और मेरे सीनियर्स, जो मैं जिस रूम में रहती थी उसमें सीनियर्स थे, 3 सीनियर्स थे, मैं अकेली थी। वो पूछते थे तुम्हें खाना कैसा लगा, तो मैं बोलती बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश थी मैं बाद में। और यहाँ का कैंपस कैंपस, और उस टाइम क्या था ना कि उस टाइम ना ये होने वाला था, स्नोफॉल की स्टार्टिंग हो रही थी और बारिश हो रही थी, और इतना खूबसूरत था सब कुछ। तो मैं हमेशा अपने वीडियो कॉल पे बताती रहती कि देखो ये वो, मज़ा आता था। मतलब मैं फर्स्ट दिन से ये जगह बहुत पसंद है, फर्स्ट डे से।
और वो अभी मेरा तो- रूम था, उससे ना व्यू भी बड़े अच्छे आते थे। और अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ ईयर में तुम आ चुकी हो। हाँ। 3 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? नहीं, उसके बाद वो जब आने मतलब मजेदार आने रहा के है? आने के एक हफ्ते बाद बहुत गुड, हम्म, पर ना फिर क्या हुआ हम्म, कि फिर ट्रॉमा स्टार्ट हुआ। असली ट्रॉमा। हाँ। तो ट्रॉमा 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 भी शेयर करो, कैसा ट्रॉमा? रूममेट का रूममेट का ट्रॉमा। हम्म, मैं 1 महीने में वो दोस्तों का तो ट्रॉमा नहीं था। नहीं, दोस्तों का जहाँ तक ट्रॉमा नहीं मुझे था, क्योंकि पता। मैंने दोस्ती करी ही नहीं थी। जो भी ग्रुप में थे उन लोगों से भी तो अच्छी बनती है ना। आई वॉज लाइक कि मेरे को दोस्ती नहीं करनी है, जान पहचान करना है, हाय हेलो तो ठीक है, जो बन गए दोस्त तो ठीक है। जैसे स्वाति मुझे बार बार बोलती थी रूम आना, ये करना, फिर मैं उसको चकमा दे के भाग जाती थी कि ठीक है, इतना नहीं करना। सही है। और अभी तो 2 साल, सबसे ज़्यादा 3 मुझे साल। रूम का ही ट्रॉमा हुआ, सबसे ज़्यादा। रूम में मेरे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था। तो फर्स्ट ईयर में जिस रूम में आई, 1 महीने में उससे निकल गई। फिर मैम से बोल के मैंने उस रूम से के ट्रॉमा से बचने दूसरे रूम में गई। दूसरा रूम इतना गंदा था, उसको भी छोड़ दिया। तीसरे रूम में मैं आके रही 1 साल पूरा। तो फर्स्ट ईयर ऐसे निकला। फर्स्ट फिर ईयर सेकंड ईयर फिर में सेकेंड ईयर में मैं 2 सीटर में शिफ्ट हो गई, तो सेकेंड ईयर पूरा उसमें निकला। एंड थर्ड ईयर में मुझे ये सिंगल रूम मिल गया। और सेकंड ईयर का कुछ यादें, कुछ तो ऐसा स्पेशल की होगी? सेकेंड ईयर में मैंने बहुत हासिल किया है, क्योंकि मुझे टैब चाहिए था, मुझे टैब खरीदना था, मुझे प्रेप लैडर लेना था। तो मैं दिन रात मैं पढ़ती भी थी, क्योंकि उस टाइम हमारे सेकेंड ईयर में बहुत वाइवा होता था। और हर एक मंडे ही शायद हमारा सारे 8 वाइवा बजे में पास होती थी 8 तुम? बजे फार्मा का क्लास होता था, सुबह के 8 बजे। तो हमें जाना होता था, तो हमारे सेकेंड में बहुत हेक्टिक था। पर मैं उस टाइम पढ़ती भी थी, ड्राइंग भी मच के करती थी, पैसा भी खूब जमा किया, फिर मैंने टैब भी ले लिया। और फिर थर्ड ईयर? सेकेंड ईयर वाज लाइक कि ट्रॉमेटिक एंड गुड ऑल्सो। मतलब ऐसा है कि तुम ट्रॉमा झेलो, तुम्हें रिवार्ड मिलेगा, ट्रॉमा झेलो रिवार्ड मिलेगा। मतलब मैं दिन रात बैठ के पढ़ती थी, और दिन रात बैठ के ड्राइंग करती थी। उस जोन में रहती थी हमेशा पागलों की तरह। और फिर उसके बाद फिर मेरे को रिवार्ड भी मिलता था, पैसे आ गए, फिर मैंने ये ले लिया। फिर क्या हुआ, फिर मैंने सोनू निगम को पोर्ट्रेट दिया। है कहीं तारीफ ये भी तो सच है, कुछ भी नहीं तुमको पाया है। तो नाम भी हुआ बहुत। फिर मैंने बिहार दिवस में 7.5 लोग को पोर्ट्रेट दिया, तो उसमें बहुत मेरा फेम हुआ। ऐसा करके सबने जाना, तो वो भी मिलता था। तो मेरा थोड़ा पॉपुलैरिटी बढ़ी कॉलेज में। बल्कि मैंने रियल लाइफ में मेरे को नॉर्मली बहुत वो होता था, क्या बोलते थे ना, कि मैं बहुत ट्रॉमेटिक मोड में रहती थी, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा करती रहती थी। पर मेरे फेस पे खुशी दिखती नहीं थी, पर वो रिवार्ड मिलते जाता था। पर उसके बाद भी मुझे लगता था नहीं, और करना। फिर मैं गई तो पूरा अलमाटी घूमा, फिर घर गई तो घर घूमा, सब ये अच्छा था। और थर्ड ईयर सुकून वाला है। थर्ड ईयर सुकून वाला इसलिए कि थर्ड ईयर में तुम लोग मिल गए, फिर दोस्ती हो गई, फिर हमने खूब मजे किए। ऐसा खूब किया सारा। तो फर्स्ट ईयर डिफरेंट, सेकेंड ईयर डिफरेंट, थर्ड ईयर वाज डिफरेंट, एवरी ईयर डिफरेंट। फोर्थ ईयर में भी हम मजे करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सब करेंगे। गुड। हाँ, तो और भी कुछ आपको बताना है? तुम बताओ। सेम है, मेरा भी ऐसा ही है। क्या है सेम? मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रही हूँ। मेरे क्यों ले रही हो? मैं तुम्हारा ले रही हूँ आज इसका टाइम। और कल परसों कभी भी मैं बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस। नहीं, अपना स्टोरी। लेकिन हाँ, स्टोरी टाइम। और दोस्तों में जैसे ऐसा होता है ना कि इससे मैं दोस्ती कर लेती हूँ लड़कियों में, कि ठीक है दोस्ती, मतलब मैं चाहती हूँ कि ये मेरी दोस्त बने। नहीं, ये कभी नहीं हुआ। कभी नहीं मैंने हुआ। कभी चाहा ही नहीं कि कोई मेरे दोस्त बने। हाँ, मेरी दोस्ती बहुत अनएक्सपेक्टेड हुई है, और मैं कभी चाहती नहीं थी कि कोई दोस्त बने। पर मेरे लिए कोई एफर्ट कर रहा है, मेरे से कोई दोस्ती चाह रहा है करना, तो मैं ऐसी नहीं थी रूड की नहीं मैं नहीं करूँगी तुमसे दोस्ती। तो जो आते थे वेलकम, जो गए वो भी में जाओ। जाओ गए तो नहीं, पर जब कोई इन हुआ तो गया नहीं। हाँ, तुम्हारा नेचर ही ऐसा है कि कोई आएगा तो फिर जाने का पर नाम नहीं मुझे लेता लगता है मेरे दोस्तों ने मेरे साथ बहुत एडजस्ट किया है। हाँ, ठीक है, मतलब कुछ बताओ। कुछ क्या, यहीं पे गाइज अब
बहुत अभी ये बताओगे अभी हम ये स्टोरी टेलिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें स्टोरी टेलिंग करनी है, क्योंकि हमने पूरी रात ना बस एक दूसरे को कहानियां सुनाई है, हाँ। बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाई है, पर वो ऐसी कहानियां जो हम शेयर नहीं कर सकते, पर हम शेयर कभी करेंगे नाम बदल के, है ना, XYZ करके कुछ भी करके वो हम सब। बताएंगे। और अभी हमने यूट्यूब पे भी ना स्टोरी टेलिंग करके देखा है, तो मुझसे इंस्पायर होके ऐसा हो गया कि चलो हम भी करते हैं कुछ ऐसा। और चूंकि लोगों को मजा भी आता है सुनने में, इसलिए तो जल्दी सुचिता करने वाली है, और हम लोग और साथ में मैं भी रहूंगी। हाँ, और हम लोग का क्या है ना कि हम लोग अब 4th ईयर में आ गए, तो हम लोग को क्या है कि अभी कॉलेज लाइफ चल रही है, तो हमें सब कुछ ना एक्सप्लोर करना है, जितना कुछ सीख सकते हैं, जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो जो सीख सकते हैं, जो पागलपंती कर सकते हैं, करेंगे। फुल 4th ईयर में बहुत मजे करेंगे, बहुत सीखेंगे, बहुत मजे करेंगे, सब कुछ करेंगे, और लड़ाई भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, हाँ, लड़ाई थोड़ा भी बहुत तो करेंगे, बनता और है। लड़ाई करेंगे तो चुगली भी करेंगे, और वो यूट्यूब पे भी डाल देंगे नाम बदल के। सब होगा। और 4th ईयर को थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, और सारी वीडियोस वगैरह रखेंगे। सारी वीडियोज हम बनाएंगे, क्योंकि हम लोग का ऐसा हो गया ना, मेरे को खास ऐसा हो गया है कि जब से मेरे सीनियर्स गए हैं, तो हमने ना ज्यादा टाइम हमने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, और उसके बाद क्या हुआ ना, हमने टाइम स्पेंड किया है, पर उसमें फोटो वीडियो भी लिया, वो भी हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया, वो डिलीट हो गए। तो अब हमें क्या है, जो भी हमारे पास अब का टाइम है, उसको हमें एक एक दिन डॉक्यूमेंट करना है, एक एक कहानी बतानी है, एक एक रखना है सब कुछ, और सब यूट्यूब पे डाल देना है कि कल हो के हमारा वीडियो डिलीट भी हो जाए तो यूट्यूब पे रहेगा, और हम कभी भी देख सकते हैं, जब हम लोग बहुत कुछ आगे चले जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, फिर ये सब यादें रह जाएगी। तो हम आज अभी 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर इंटर्नशिप वगैरह सब डॉक्यूमेंट करेंगे। हाँ, मजे करेंगे, खूब सारा वीडियोस बनाएंगे, हर एक एक चीज का, हर एक चीज डॉक्यूमेंट करके डालेंगे, और हाथ में सीखते भी रहेंगे सब। काश हम लोग ये पूरा वीडियो यूट्यूब पे डाल सकते हैं। डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे, पब्लिक। हाँ, डालेंगे, ये वीडियो जाएगा यूट्यूब पे। ओके। लाइक इट्स लाइक स्टोरी विथ सुचिता एंड पूजा। और आपको हमारी स्टोरी और हमारी पागलपंती जो भी कह लो, जो भी बातें हम कर रहे हैं, वो कैसा लगता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। कैसा लगता है, और आपकी क्या स्टोरी है वो आप कमेंट में बता सकते हो। हाँ, यू कैन शेयर विथ अस। फिर ऐसा होगा ना कि आप हमें मैसेज भी करके डीएम भी करके बता सकते हो, ताकि हम आपकी स्टोरी बताएं, आपका नाम नहीं ले। हाँ, कुछ भी ऐसे नाम रख के स्टोरी बता देंगे। तो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दिन फ्री होते, उसके बाद टाइम मिलता है तो फिर हम लोग, नहीं, हमारे पास टाइम ही टाइम है, हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बस ये देखेंगे कि कितना क्या रिस्पांस आ रहा है, नहीं भी आएगा तो हम डालेंगे, क्योंकि हमारे मजे के लिए। कभी ना कभी तो कुछ लोग नहीं, क्योंकि जो हमारे जैसे लोग हैं वो रिलेट करते हैं। हाँ, और ये हमारा चैनल है, हमारा वीडियो भी उसी के लिए ना, उन लोगों के लिए जो हमारे जैसे हैं, पागलपंती टाइप एक्सप्लोरिंग। और कमेंट में आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको ये बोरिंग लगी तो आप 1.5x या 2x पे देख सकते हैं। स्विच टू 2x। 2x पे, क्योंकि हम लोग एक थोड़ा, लेकिन फिर भी हम लोग कंटिन्यू बोल रहे हैं ना, फिर भी फास्ट फॉरवर्ड सुनने के लिए।